जय श्री कृष्ण दोस्तों आज बात करते हैं। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हो तो उसका क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों द्वितीय भाव जो है वो आपकी मैरिड लाइफ को दर्शाता है, आपके घर परिवार को दर्शाता है। और द्वितीय भाव से आपके जो लिक्विड एसेट्स हैं, पैसे का कि कितनी एक्युमुलेशन है, कितना पैसा आपके पास में है, क्या लिक्विड एसेट्स हैं, वो भी देखे जाते हैं। परिवार का माहौल कैसा है, आपकी वाणी कैसी है, ये सब जो चीज़ें हैं वो द्वितीय भाव से, सेकंड हाउस से कुंडली के देखे जाते हैं। राहु एक नेगेटिव ग्रह ही कहा जाता है ना। राहु और केतु, उनका प्रभाव जो है वो कुछ ही स्थानों में अगर जन्म कुंडली में हो तो वो ठीक ठाक कहा जाता है, पर ज़्यादातर वो डिस्टरबेंस ही पैदा करते हैं कुंडली में। तो इसलिए जो सेकंड भाव में राहु का जो प्रभाव है वो बहुत तरीके से आकलन किया जाता है आपकी मैरिड लाइफ को देख के। अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो जो कुंडली मिलान होगा उस चीज को भी देखा जाता है कि सेकंड भाव में राहु की दृष्टि ना हो या राहु खुद बैठा ना हो। तो वो सब चीजें जो हैं वो सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु द्वितीय भाव में है तो फिर आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये एक सोचने वाली चीज है। तो उसमें क्या है कि अगर आप द्वितीय भाव में आपने अपनी जन्म कुंडली देखी है और उसमें राहु सेकंड हाउस में है तो आप देखेंगे कि आपकी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशंस को लेके आप देखेंगे, आप बात करते हैं, आप अपनी कुछ विचार जो है प्रस्तुत करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, और वो उस तरीके से नहीं लिया जाता। जो लोग हैं फैमिली के भी और बाहर भी, दोस्त भी, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा पैदा होती हैं। तो ये एक एक्चुअली बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं और उसका जो वो रिसीव जो है वो दूसरे एंड पे वो किस तरीके से हो रहा है। दोस्तों एक और भी चीज़ है कि आपका, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ नहीं बनने देता राहु, तो कई बार क्या होता है आप हार्श वर्ड्स का यूज़ करते हैं, आप र्यूडली जवाब देते हैं और ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन जो वो दूसरे एंड पे जो रिसीव होता है वो लगता है कि यार इसने तो बड़ा र्यूड कहा मुझसे, या बड़ा इसने तो हर्ट कर दिया मुझे। तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी करती है आपकी लाइफ में राहु के दूसरे स्थान में होने में। एक तीसरा चीज और भी जो नेगेटिव है उसमें देखा गया है कि जब आपकी जो 25 से 30 साल की जब एज होती है, जिनका राहु जो सेकंड ईयर में होता है, तो राहु को पहले 34 ईयर्स में राहु जो है वो अपना नेगेटिव इफेक्ट डालता रहता है इधर उधर से। डजेंट मैटर कि वो दशा में, अंतर्दशा में हो या ना हो। देखिए राहु, केतु, शनि और गुरु जो है वो बहुत बड़े ग्रह हैं, तो कभी कुछ ना कुछ वो इफेक्ट करते रहते हैं आपकी लाइफ को हर समय। तो राहु जो है 34 साल की एज तक जो है वो आपको नेगेटिव इफेक्ट डालता रहता है और वो अच्छे परिणाम नहीं देता है, ये शास्त्रों में भी लिखा है। तो उसमें जो 34 साल का जो पहला पीरियड होता है, जब आप देखते हैं कि आप 25 साल की एज को हिट करते हैं तो राहु जो है वो एक डाउनफॉल क्रिएट करता है। अगर आपकी दशा में चल रहा है तो वो डाउनफॉल बहुत ज़्यादा होगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल फाइनेंशियली जो है वो चीज़ें जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं और फाइनेंशियली जो है वो बिल्कुल किसी तरीके का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है उससे उभरने का। तो वो दिक्कतें जो है, आप जॉब नहीं मिल पा रही है। तो 25 से जो 30 साल का जो पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली, उस 5-6 सालों के अंदर में आप देखेंगे कि अनलेस कि आपकी बहुत अच्छी कोई अंतर्दशा ना चल रही हो किसी और ग्रह की, आप देखेंगे इस दरमियान जो है वो आपको दिक्कत ही पैदा करता हुए मिलेंगे राहु सेकंड हाउस वाले जो है। उसके बाद में आप देखेंगे जब 34 साल जो आप क्रॉस कर जाएंगे तो 34 साल के बाद में वो जो राहु जो है वो अपना नेगेटिव इफेक्ट तो खत्म कर देता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। और उस दरमियान देखेंगे कि आप जो है अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। राहु और केतु जो है अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए जाने जाते हैं। सडनली आपको पैसा कहीं रातों रात मिल गया, कहीं से लॉटरी लग गई, तो ये सब चीजें जो है वो राहु के उसमें होती है। और सेकंड हाउस का राहु जो है 34 साल तक तो चीजें बनने नहीं देता, लेकिन 34 के बाद में भरमार बना सकता है। तो एक और भी चीज है कि जितनी जल्दी वो पैसा देता है उतनी जल्दी वो आप गवा भी सकते हैं। तो ये भी है, एक और चीज है। तो अगर आता भी है तो आपको थोड़ा सा उसको गुड वे में, उसको अच्छे तरीके से उसको मैनेज करना आना चाहिए। एक और चीज है कि दोस्तों जब 25-30 साल की, जो मैं कह रहा हूँ, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है लाइफ में,
तो लोग जो क्या करते हैं कि वो लोन लेने के लिए भागते हैं और उधार लेते हैं, और बैंक लोन। दोस्तों, उससे तो बचना चाहिए अगर आपका सेकंड हाउस का राहु है तो। क्योंकि क्या है कि ये लोन जो है वो राहु ही दिलवाता है, और वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करने के लिए होता है। तो वो जो लोन है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आप देखेंगे अगर आपने वो लोन ले लिया तो उसको चुकाने में ही आपको 5-7 साल 8 साल और इतना टाइम लग जाएगा, और जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो वो लोन जो है वो और कहीं से उधार लिया है, या कोई किसी से पैसा उधार करके जो अपना कारोबार स्टार्ट करने की कोशिश करी है, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। एक और चीज़ है, जो 25 और 30 साल का जो ये ड्यूरेशन है, जब राहु की ये दिक्कत होती है, दशा होती है या अंतर्दशा होती है, और उसके दशा और अंतर्दशा में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। बट इसके अलावा भी अगर राहु जो है इस दरमियान जो है, जब फाइनेंशियल ट्रबल से स्टार्ट होती है, तो लोग सोचते हैं कि यार इसको अवॉइड करने के लिए मैं ये रास्ता अपनाता हूँ, वो रास्ता अपनाता हूँ। तो दोस्तों, आपको हर कीमत पे इलीगल एक्टिविटीज करने से बचना चाहिए। इस टाइम पे आप देखेंगे कि ये राहु ही करवा रहा है, और लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टाइम में मुझे पैसा मिल जाएगा तो मेरी ये फाइनेंशियल ट्रबल्स जो है खत्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो इनफैक्ट एक्चुअली बढ़ जाएंगी और लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में जो दिक्कत है वो सॉर्ट आउट करना लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है। तो इस चीज को अवॉइड करें। इलीगल एक्टिविटीज से जो है वो उसमें कोशिश करें कि आप ऐसा कोई काम ना करें फाइनेंशियल इश्यूज को लेके जो कि इलीगल हो, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत हार्श हैं, और उनसे निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा लाइफ टाइम के लिए। तो वो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद में एक और भी जो चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि द्वितीय भाव से आपके फैमिली लाइफ और फैमिली एनवायरनमेंट का कैसा रहेगा उसका आकलन भी किया जाता है। तो राहु का जो प्रभाव है इस घर में वो अच्छा नहीं देखा गया है। उससे क्या कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका और आपकी लाइफ का, एक तो आप जो है बैड कम्युनिकेशन, ऐसा जैसा मैंने कहा कि आप कहेंगे कुछ और लोग जो है रिसीवर साइड पर रिसीव कुछ और करेंगे, तो आपकी इंटेंशन नहीं होगी लेकिन वो बुरा मान जाएंगे। तो एक वो चीज़ है। दूसरा, सेकंड हाउस का राहु जो है आपको बहुत जो कहते हैं ना कि जो सत्य बोलने वाला होता है, जो सच बोलने वाला होता है, तो आपको सच बोलने वाला बनाता है। और सच बोलने वाला जो है वो बहुत कड़वे शब्द बोल जाता है, तो वो लोगों को बुरा लगता है। तो ऐसा राहु आपकी प्रवृत्ति को बनाता है, इसलिए उससे भी दिक्कत होती है बहुत बार। और एक और भी चीज़ है कि सेकंड घर का जो राहु होता है वो जो मैरिड रिलेशनशिप होता है उसमें दिक्कतें डिफरेंट वे में करता है। तो उसमें क्या होता है कि या तो बहुत बार देखा गया कि सेकंड में जो उसका राहु होता है सेकंड हाउस का, उसमें जो है हस्बैंड वाइफ का जो मेंटल जो स्टेटस होता है, मेंटल लेवल होता है, वो मैच नहीं करता है। तो जब कुंडली को मैच मिलान किया जाता है तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखा जाता है कि कैसा, अगर आप ग्रूम है तो ब्राइड का जो राहु है वो कैसा बैठा है, या और ग्रह कैसे बैठे हैं, और राहु पे कोई और अच्छा ग्रह दृष्टि डाल रहा है नहीं डाल रहा है, गुरु की दृष्टि है नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है आंकलन किया जाता है अच्छी तरीके से। क्यों? एक तो मेंटल स्टेटस मैच नहीं करता है, जो उसमें क्या होता है परिवार में झगड़े रहते हैं। आपको लगता है एक तो आप रूड हैं ही हैं, और दूसरा जो है आपका मेंटल लेवल भी मैच नहीं करता है। तो उससे क्या होता है कि परिवार में कलेश की जो संभावना है जो बढ़ जाती है। दूसरा एक और भी चीज है कि जब राहु सेकंड हाउस में होता है तो आपको एक शक की भावना होती है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है ये मेरे से इसका कुछ अफेयर चल रहा है, और आप जो है ये चीज अपने दिल में दबा के रखते हैं। ये आपको हर्ट करती है, और वो हर्ट करती है, एक टाइम तक करती रहती है। फिर वो एक जैसे गुब्बारा फटता है ना, तो ऐसे एक टाइम पे जो वो गुब्बार निकलता है तो उससे क्या होता है, वो मैरिज रिलेशन जो है वो तितर बितर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और वो बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच जाता है कि उससे वापस उसको रोल बैक करना जो है मुश्किल होता है। तो जो आपकी प्रवृत्ति होती है, आप हर्ट करते हैं अपने आप को ही एक्चुअली इस चीज को लेकर, और आपको लगता है कि ऐसा शक होता है। आपको पूर्ण रूप से पता नहीं होता, लेकिन आपको शक होता है। ठीक है, तो उस चीज का भी देखा गया है, क्योंकि राहु जो है वो आपके माइंड को कंट्रोल भी करता है,
वो आपको भ्रमित करता है। भ्रम पैदा करना ही राहु केतु का एक और भी जो कहते हैं कि उनकी एक और भी वे है हैंडल करने का। वो आपके दिमाग में भ्रम पैदा करते हैं। तो इस चीज को लेकर आपको भ्रम रहता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है जो वो मेरे से फेथफुल नहीं है और उसका कुछ अफेयर चल रहा है। लेकिन और बिना किसी सबूत के होता है ये सब। तो उससे क्या होगा कि आप जो है अपने आप को तकलीफें देंगे और उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, दिल में दबा के रखेंगे और वो आपको परेशान करता रहेगा, स्ट्रेस करता रहेगा। तो वो भी चीज एक जो है सेकंड नंबर के राहु में देखी गई है। तो वो ये सब चीजें जो हैं, जो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। जो पॉजिटिव साइड है कि राहु जो है इस जैसे मैंने कहा कि पहले 34 साल में तो थोड़ा परेशान करेगा, बट जो है वो बाद में जो है रास्ते, जो पैसा बनाने के रास्ते हैं वो खोलेगा। करियर वाइज में आपको जो है आपका सब जो कॉलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो सब हेल्प करेंगे। लेकिन 34 ईयर्स की उसके बाद में, 34 ईयर्स की एज निकल जाने के बाद में। दूसरा दोस्तों कि राहु का जो को पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। तो जैसा मेरा एक वीडियो है राहु के उपाय को लेके, वो आप प्लीज वॉच कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में लिखा है कि राहु के उपाय कैसे कैसे क्या क्या करने चाहिए। बट जनरली जब सेकंड हाउस का राहु होता है तो आपको कुछ चीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो है आप अपनी पेरेंट्स से, स्पेशली माता से आप आर्ग्यूमेंट ना करें। तो अब जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो हार्श वर्ड कहते हैं, तो उनसे जो है वो और उनकी रेस्पेक्ट करें, तो वो नेगेटिव इफेक्ट को जो है वो इंक्रीज करता है। दूसरा दोस्तों, जब आप अगर आप जो खाना खाते हैं वो आप जो है प्लीज किचन में बैठ के या डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएं, अपने बिस्तर में खाना ना खाएं। तो बिस्तर में खाना खाने से राहु के जो इफेक्ट हैं वो नेगेटिव वाले जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और एक और भी काम कर सकते हैं आप कि जो एक चांदी की एक गोली बनाकर अपनी जेब में रखें हमेशा, जिससे कि राहु का जो है नेगेटिव इफेक्ट भी वो कुछ हद तक कम हो जाता है। और जैसा मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी कहा है कि गंगा स्नान करने से भी राहु के नेगेटिव इफेक्ट में कमी देखी गई है। तो राहु का नेगेटिव, ये शास्त्रों में कहा गया है, ये बेसिकली लोग कर चुके हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं, तभी क्या कहते हैं, इसको मान्यता दी गई है कि आप गंगा स्नान करें तो उससे राहु का, ऐसे कहते हैं कि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो धुल जाता है। तो दोस्तों ये सब चीजें करें। और उसके अलावा भी अगर आप ये चाहें कि आपने अपनी कुंडली देखी है या कुंडली दिखवाना चाहें, तो आप प्लीज पोस्ट करें अपना ये बर्थ टाइम, एग्जैक्ट बर्थ टाइम होना चाहिए, बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ और अपना पूरा नाम और आपका अपना क्वेश्चन एज ऑल्सो कमेंट बॉक्स में। और मैं और मेरी टीम एक्चुअली कोशिश करेंगे कि आपका क्वेश्चन का आंसर एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और प्लीज बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि नए नए वीडियो मैं जो भी पोस्ट कर रहा हूँ, मैं 12 भावों के और ग्रहों के वीडियो भी पोस्ट करता जा रहा हूँ। तो जैसे कैसा लगा ये आपको वीडियो, जिससे ये प्लीज शेयर करेगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि जो नए वीडियो जैसे ही पोस्ट हो तो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।